अब हम डिस्कस करेंगे शेयरिंग ऑफ चार्ज, आवेश का वितरण। बच्चों बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है कि दो कंडक्टर्स को आपस में जोड़ा जाए तो एक से आवेश दूसरे में जाता है कब तक, जब तक दोनों का विभव समान नहीं हो जाए। उस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है ये। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करें शेयरिंग ऑफ चार्ज, आवेश का वितरण, आवेश वितरण। बच्चों यहाँ पर मैं आवेश वितरण को एक्सप्लेन करूँगा गोलीय चालकों के लिए, और मैं यहाँ पर बता रहा हूँ समांतर प्लेट संधारित्र के लिए। दोनों के लिए ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है एक जैसा है, तो आप समझते जाओ। सबसे पहले अपन बात करते हैं गोलीय चालक के लिए। बच्चों दो अलग अलग चालक गोले हैं, इसके ऊपर आवेश Q1 है, इसकी धारिता C1 है, इसका आवेश Q2 है, इसकी धारिता C2 है। इसके ऊपर विभव V1 है फर्स्ट वाले गोले के ऊपर, और सेकंड गोले का विभव V2 है। ये गोला A, गोला B। बच्चों इन दोनों को एक चालक तार से जोड़ दिया। आ गया, दो चालक गोलों को आपस में जोड़ दिया जाए तो एक से आवेश दूसरे में जाता है। कब तक जाता है? जब तक दोनों का विभव समान नहीं हो जाए। तो जैसे हम दोनों को एक चालक तार से जोड़ देंगे तो जोड़ने के बाद इनके विभव समान हो जाएंगे। आया समझ में? तो मैंने मान लिया सपोज जोड़ने के बाद इसका विभव VCM का मतलब कॉमन पोटेंशियल, क्योंकि आप जानते हो दो चालकों को जोड़ा जाए तो जोड़ने के बाद उनके विभव समान हो जाते हैं। उस विभव को बच्चों हम उभयनिष्ठ विभव नाम देंगे, कॉमन पोटेंशियल। तो इसका विभव जोड़ने के बाद VCM हो गया, इसका भी VCM हो गया। बच्चों जब आवेश एक गोले से दूसरे गोले में जाएगा तो नेचर इनका आवेश बदलेगा। पहले इनका आवेश Q1 Q2 था, मैंने मान लिया इनका आवेश अब Q1 डैश Q2 डैश हो गया। इन गोलों की धारिताएं बच्चों सेम रहेगी। हम जानते हैं कि किसी गोले की धारिता का जो फॉर्मूला होता है C इक्वल्स टू, गोले की धारिता का जो फॉर्मूला होता है, बिल्कुल यहाँ पर हम बात करें कि गोले की धारिता का जो फॉर्मूला है, हाँ यहाँ पर हम बात करें गोले की धारिता का फॉर्मूला C इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R होता है। तो जब तक R नहीं बदलेगा धारिता वही रहेगी। आया समझ में? तो C को कांस्टेंट रखने के लिए, R कांस्टेंट है तो C की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। समझ में आया? आप इधर देखते हो। तो बच्चों यहाँ पर जोड़ने से कोई त्रिज्या थोड़ी बदलेगी, तो इनकी धारिता भी वही रहेगी C1 C2। लेकिन जोड़ने के बाद क्योंकि एक से आवेश दूसरे में गया तो जोड़ने के बाद इनके आवेश Q1 डैश Q2 डैश हो गए। जोड़ने के बाद इनकी वो VCM इक्वल हो गए। आया समझ में? तो बच्चों हम ये सब कुछ कैलकुलेट करेंगे कि जोड़ने के पहले इनके वो V1 V2 थे, जोड़ने के बाद वो समान हो गए तो VCM कितना होगा, जोड़ने के बाद इनके आवेश कितने होंगे। तो ये पूरा की पूरे कॉन्सेप्ट को हमको डिस्कस करना है। इसी में बच्चों ऐसा कैसा कॉन्सेप्ट हम दो संधारित्रों के लिए भी ले रहे हैं। समांतर प्लेट संधारित्र के लिए ये एक संधारित्र है बच्चों, इसको V1 वोल्ट के सेल से चार्ज किया, इसकी धारिता C1 है। ये दूसरा संधारित्र, इसकी धारिता C2 है, इसको V2 वोल्ट के सेल से चार्ज किया, इसके ऊपर आवेश Q2 आ गया, इसके ऊपर आवेश Q1 आ गया। यानी कि इसकी पॉजिटिव प्लेट पर आवेश Q प्लस Q1 और नेगेटिव प्लेट पर माइनस Q1। इसकी पॉजिटिव प्लेट पर प्लस Q2, नेगेटिव प्लेट पर माइनस Q2 आवेश आ गया। इनकी धारिताएं C1 C2। मैंने शायद आपको बताया भी था कि जब किसी बैटरी से संधारित्र को आवेशित करते हैं तो ये बैटरी संधारित्र को तब तक आवेशित करती है जब तक इसकी दोनों प्लेटों के बीच में विभवांतर बैटरी के विभवांतर के इक्वल नहीं हो जाए। तो इसका मतलब मैं सिंपली बोल सकता हूँ कि यहाँ पर इस संधारित्र का विभवांतर V1 हो जाएगा, इस संधारित्र का विभवांतर V2 हो जाएगा। इनका आवेश Q1 Q2, धारिता C1 C2। अब बच्चों दोनों की बैटरी को हटा दिया और दोनों संधारित्र को आपस में जोड़ दिया। जैसे यहाँ दो चालक गोले आपस में जोड़े थे वैसे दोनों संधारित्र को आपस में जोड़ दिया। जोड़ने के बाद अगेन एक संधारित्र से आवेश दूसरे में जाएगा। कब तक जाएगा? जब तक दोनों का विभव समान नहीं हो जाए। तो बच्चों मैंने मान लिया कि दोनों को आपस में जोड़ दिया, बैटरी हटा दी, इसका विभवांतर V1 था, इसका V2 था। तो बच्चों जोड़ने के बाद इनके विभवांतर VCM हो गए, उभयनिष्ठ विभव। इनकी आवेश एक से आवेश दूसरे में जाएगा। कब तक? जब तक विभवांतर बराबर नहीं हो जाते, इसका आवेश भी बदलेंगे। इनके आवेश पहले Q1 Q2 थे, अब Q1 डैश Q2 डैश हो गए। बच्चों आवेश इधर उधर जाएगा, उससे धारिता कभी नहीं बदलती। हम जानते हैं पैरेलल प्लेट संधारित्र की धारिता जो होती है, ये मैंने आपको डिराइव करके बताया था, ए एप्सिलॉन नॉट, ये इसकी धारिता की बात की जाए तो A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D होती है समांतर प्लेट संधारित्र धारिता। तो जब तक क्षेत्रफल D में चेंज नहीं होगा तो धारिता नहीं बदलेगी, धारिता वही रहेगी। अब बच्चों दोनों संधारित्र को जोड़ते हैं, एक से आवेश दूसरे में गए, इनके आवेश Q1 डैश Q2 डैश होगी। जैसे यहाँ Q1 डैश Q2 डैश थे, यहाँ Q1 डैश Q2 डैश, धारिता वही। लेकिन विभवांतर जो काम इसमें VCM तो बच्चों इनके विभव हैं। यदि संधारित्र की बात की जाए तो ये VCM विभवांतर कहलाता है। किन दोनों संधारित्रों के विभवांतर VCM है। आवेश का आना जाना चलता रहेगा जब तक विभवांतर बराबर नहीं हो जाए। तो बच्चों जो आंसर इसके लिए आते हैं वही सारे आंसर इसके लिए होते हैं। जो फॉर्मूला इसके लिए VCM के लिए होगा वही फॉर्मूला इसके लिए VCM के लिए होगा। बस डिफरेंस इतना सा है कि यहाँ धारिताएं C1 C2 संधारित्र की बन जाएगी, यहाँ गोलों की बन जाएगी।
आ गया। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट बिल्कुल एक जैसे रिजल्ट आते हैं इनके। ये गोलीय चालक के लिए समझा दिया मैंने, ये संधारित्र समांतर प्लेट संधारित्र के लिए। अब बच्चों ये जो पैरामीटर है कि जोड़ने के बाद इनका विभवांतर कितना होगा, आवेश कितने होंगे इनके ऊपर, ये सब हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। हम बच्चों सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे उभयनिष्ठ विभव। उभयनिष्ठ विभव का मतलब कॉमन पोटेंशियल, आया समझ में। वीसीएम, वीसीएम क्या है कि जब दोनों चालक गोलों को आपस में जोड़ा तो जोड़ने के बाद इनके ऊपर जो विभव हो जाएंगे, या दोनों संधारित्र को आपस में जोड़ा तो जोड़ने के बाद इनके जो विभवांतर हो जाएंगे दोनों के, उसको बच्चों उभयनिष्ठ विभवांतर। संधारित्र के केस में विभवांतर होगा, यानी कि दोनों प्लेटों के विभव का अंतर, और गोलों के केस में ये विभव होगा। आ गया बच्चों। हम सबसे पहले बात करते हैं आवेश संरक्षण नियम से। आवेश संरक्षण ये बोलता है कि आवेश को हम क्रिएट भी नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। इसका ये मतलब हुआ कि बच्चों दोनों चालकों को जोड़ने के पहले का कुल आवेश Q1 प्लस Q2, इनको जोड़ने के बाद का कुल आवेश Q1 डैश प्लस Q डैश की वैल्यू बराबर होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ एक से आवेश दूसरे में जाएगा तो एक का जितना कम होगा दूसरे का उतना बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब जोड़ने के पहले का कुल आवेश जोड़ने के बाद का कुल आवेश तो बराबर होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर सिंपली बच्चों आवेश संरक्षण से Q1 प्लस Q2 इक्वल टू Q1 डैश प्लस Q डैश कर लिया। Q1 की वैल्यू चलो बताओ, यहाँ पर जो फर्स्ट चालक होगा उसका आवेश Q1 को बच्चों हम C1 V1 बोल सकते हैं, Q इक्वल टू CV। दूसरे का आवेश C2 V2 बोल सकते हैं। आगे समझ में। जोड़ने के बाद इस Q1 डैश को अपन C1 VCM बोल सकते हैं और Q2 डैश को हम C2 VCM बोल सकते हैं। क्लियर हो गया, क्योंकि Q इक्वल टू CV फॉर्मूला अप्लाई किया। तो यहाँ पर Q1 को C1 V1 लिख दिया, Q2 को C2 V2 लिख दिया, Q1 डैश को C1 VCM, Q2 डैश को C2 VCM। इसमें से बच्चों VCM कॉमन आया और इससे VCM का मान निकाला तो C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 हो गया। C1 V1 Q1 है, C2 V2 Q2 है अपॉन C1 प्लस C2। इसका मतलब आप या तो फॉर्मूला याद रखो या ये याद रखो कि आपसे बोला जाए कि जब दो चालकों को या दो संधारित्र को आपस में जोड़ दिया जाए तो जोड़ने के बाद संधारित्र हैं तो बोला जाएगा उनके विभवांतर जोड़ने के बाद कितने कितने होंगे, बराबर होंगे। या दो चालक गोले हैं तो उनका विभव कितना कितना होगा, गोले हैं तो विभव और संधारित्र तो विभवांतर कितना होगा। तो बच्चों उसके लिए फॉर्मूला हो गया C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, और इसी को हम Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2 बोल सकते हैं। Q1 प्लस Q2 कुल आवेश, C1 प्लस C2 कुल धारिता, इसका मतलब कुल आवेश बटा कुल धारिता। अब ये जो C1 प्लस C2 है, याद रखना ये कुल धारिता संयोजन के बाद की कुल धारिता है। यानी कि बच्चों बाई चांस यहाँ पर C1 प्लस C2, यहाँ भी C1 प्लस C2, वैसे तो यहाँ जोड़ने के पहले जोड़ने का दोनों धारिता का टोटल बराबर है, लेकिन बाई चांस यहाँ टोटल अलग हो यहाँ टोटल अलग हो और आपने भी फॉर्मूला रट रखा है तो यहाँ पर जो C1 प्लस C2 आएगा संयोजन के बाद वाला, क्योंकि आप देखो ये VCM कॉमन लिया तो ये C1 प्लस C2 इधर वाला है वो आ रहा है नीचे, और इधर वाला कौन सा, जोड़ने के बाद वाला। तो इसलिए आपसे बोला जाए कभी उभयनिष्ठ विभव पूछा जाए कुल आवेश बटा संयोजन के बाद की कुल धारिता। आया समझ में बच्चों। ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूला को हम थोड़ा सा और सिंपल कर सकते हैं गोलों के लिए। आ गया समझ में। तो आपसे बोला जाए कि यहाँ पर गोलीय, हम गोलों के लिए बात करें, ये एक्चुअल में हम गोलों के लिए बात करें कि हम यहाँ पर ये जो पूरे कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं किसके लिए, गोलों के लिए डिस्कस कर रहे हैं। ये गलत गोली संधारित्र तो गलत लिखा हुआ है। यदि हम बच्चों हम ये पूरे कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस कर रहे हैं गोलों के लिए, तो बच्चों गोलों के लिए हम डिस्कस करें तो गोलीय चालक के लिए हम बात करें तो C1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ। गोलीय चालक के लिए हम डिस्कस करें तो बच्चों पहले गोलीय चालक की त्रिज्या हमने R1 ले रखी है तो इसकी जो धारिता होगी C1, बच्चों इस C1 को हम 4πε R1 लिख सकते हैं। इसी तरह C2 को हम 4πε R2 लिख सकते हैं। तो C1 की वैल्यू 4πε R1, C2 की वैल्यू 4πε R2, 4πε R1, 4πε R2 लिख दिया। 4πε कॉमन आकर कैंसिल हो गया तो बच्चों बच जाएगा R1 V1 प्लस R2 V2 अपॉन R1 प्लस R2। तो उभयनिष्ठ विभव का बच्चों ये एक फॉर्मूला आ गया हमारे पास, ये आ गया। यदि बच्चों दोनों गोलों की त्रिज्या दे रखी हो, दोनों का विभव दे रखा हो, आपसे बोला जाए दोनों को जोड़ने के बाद विभव कितना हो जाएगा। ये जोड़ने के पहले के विभव है दोनों के, ये जोड़ने के बाद का कॉमन विभव मतलब उभयनिष्ठ विभव निकाल सकते हो। ये गोलीय चालक के लिए दो गोलों को आपस में जोड़ दिया जाए तो आपसे बोला जाए जोड़ने के बाद उनके ऊपर जो विभव होंगे उभयनिष्ठ विभव वो कितना कितना होगा। तो बच्चों इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। इसके बाद बच्चों हम आगे बात करें समांतर प्लेट संधारित्र के लिए, इसी कॉन्सेप्ट को हम समांतर प्लेट संधारित्र के लिए बात करें तो समांतर प्लेट संधारित्र में बच्चों याद रखना ये दो संधारित्र हमने लिए थे, ये दोनों को अलग अलग आवेशित किया फिर दोनों को आपस में जोड़ दिया। तो जोड़ने के बाद इनके जो विभवांतर होगा उसको हम VCM बोल रहे हैं
अब एक मिनट मेरी बात समझना, क्वेश्चन में आपसे बोला जाए कि दो संधारित्र को आपस में जोड़ा, इन दोनों को अलग आवेशित किया, प्लस माइनस प्लस माइनस। अब जब इन दोनों के ऊपर विभवांतर V1 V2 था तो इनको जोड़ने के बाद इनका विभवांतर VCM VCM हो जाएंगे। तो बच्चों संधारित्रों के लिए एक बात याद रखना, दो संधारित्रों को यदि मैं आपस में जोड़ूं तो इनको हम दो तरह से जोड़ सकते हैं कि दोनों की प्लस प्लस प्लेट को आपस में जोड़ दिया, माइनस माइनस को आपस में जोड़ दिया, इसकी प्लस को इसकी प्लस से, इसकी माइनस की माइनस, एक तो इस तरह से जोड़ा। अब इस कंडीशन में आप समझो उभयनिष्ठ विभव निकालो, तो उस कंडीशन में बच्चों यदि हम Q1 प्लस में लेंगे तो Q2 भी प्लस में लेंगे, या फिर विभवांतर की बात की जाए इसका V1 प्लस में लेंगे तो V2 भी प्लस में लेंगे, तो फिर उस कंडीशन में फॉर्मूला हो जाएगा उभयनिष्ठ विभव का Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2, कुल आवेश बटा कुल धारिता। आगे और Q1 को हम C1 V1 बोल सकते हैं, Q2 को C2 V2 बोल सकते हैं अपॉन C1 प्लस C2। ये फॉर्मूला कब, जब लाइक प्लेट को प्लस से माइनस को माइनस जोड़ेंगे तब तो ये फॉर्मूला चलेगा। लेकिन यदि विपरीत ध्रुवता वाली प्लेटों को आपस में जोड़ दिया जाए, बाई चांस बच्चों मैं क्या करना चाहता हूं कि एक संधारित्र की प्लस प्लेट को दूसरे की माइनस से, इसकी प्लस को इसकी माइनस से, इसकी माइनस को इसकी प्लस से जोड़ दिया, यहाँ प्लस को प्लस से माइनस को माइनस जोड़ा था। अब जोड़ने के बाद आपसे बोला जाए कि इनका उभयनिष्ठ विभव कितना होगा, तो उस कंडीशन में यदि आप Q1 प्लस में लोगे तो Q2 माइनस में लेंगे, या विभवांतर की बात करो V1 प्लस में लेंगे तो V2 माइनस में लेंगे। तो उस कंडीशन में ये वाला जो फॉर्मूला है Q2 को माइनस में लूँ तो उस कंडीशन फॉर्मूला बन जाएगा वही Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2 की जगह Q1 माइनस Q2 अपॉन C1 प्लस C2, और वो V2 को माइनस में लेंगे तो C1 V1 माइनस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, वही कुल आवेश बटा कुल धारिता। तो ये ध्यान रखना, यदि क्वेश्चन में बोला जाए कि समान प्लेटें आपस में जोड़ी गई है तब तो फॉर्मूला ये चलेगा, वही कुल आवेश बटा कुल धारिता जो हमने इधर डिराइव किया था, वही Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2 आ गया, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। और यदि विपरीत ध्रुवता वाली प्लेटों को आपस में जोड़ दिया तो बच्चों उस कंडीशन में एक आवेश प्लस में दूसरा आवेश माइनस में, तो Q1 माइनस Q2 अपॉन C1 प्लस C2 लेंगे, या C1 V1 माइनस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 लेंगे। क्लियर हो गया। इसके बाद बच्चों आपसे बोला जाए कि संयोजन के बाद संधारित्र पर आवेश, आपसे बोला संधारित्र जो आपने ये जो निकाय है, आपसे बोला जाए कि संयोजन के बाद इनके ऊपर ये जो आवेश Q1 डैश है Q2 डैश इनकी वैल्यू क्या कितनी होगी संयोजन के बाद। तो संयोजन के बाद बच्चों इसके ऊपर जो आवेश होगा Q1 डैश C1 VCM, क्योंकि Q को CV होता है, तो जोड़ने के बाद इसका विभव VCM है तो C1 VCM हो जाएगा, इसका आवेश Q डैश बोलो C2 VCM हो जाएगा, तो इसका मतलब Q1 डैश की वैल्यू C1 VCM, Q डैश की वैल्यू C2 VCM। इसी तरह से संधारित्रों के हिसाब से बात करें, बस संधारित्रों में जो VCM विभवांतर हो जाएगा इनका, तो Q1 डैश वही C1 VCM, Q2 डैश C2 VCM हो जाएगा। आया समझ में। तो यहाँ पर आप खुद देखना, तो इसका मतलब Q1 डैश का मान C1 VCM बोल सकता हूँ मैं, और VCM हमने निकाला था कुल आवेश बटा कुल धारिता C1 प्लस C2, Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2, तो ये VCM को अपन ने लिख दिया। इसी तरह से Q2 डैश को हम C2 VCM लिख सकते हैं, और VCM की वैल्यू वही कुल आवेश बटा कुल धारिता। तो यहाँ से हम Q1 डैश और Q डैश का मान निकाल सकते हैं। तो आपसे बोला जाए कि दो चालक गोलों को या दो संधारित्रों को जोड़ दिया जाए तो जोड़ने के बाद उन पर आवेश कितना कितना होगा, इन दोनों फॉर्मूला निकाल लेंगे हम। यदि समीकरण 1 को 2 से डिवाइड करें तो बच्चों Q1 डैश अपॉन Q डैश इक्वल्स टू C1 अपॉन C2 आ रहा है। इसका मतलब दो संधारित्रों को आपस में जोड़ दिया जाए या दो चालक गोलों को आपस में जोड़ दिया जाए, तो जोड़ने के बाद उनके ऊपर जो आवेश होगा जोड़ने के बाद वो धारिता के अनुपात में होगा। आया समझ में बच्चों। यदि गोले हैं तो गोलों के लिए तो अपन C1 का मान 4 पाई एप्सिलॉन R1 बोल सकते हैं। C2 की वैल्यू की गोले की धारिता हमने निकाल के बताई थी, सिंगल नॉर्मल गोले की धारिता, चालक गोले की धारिता 4 पाई एप्सिलॉन R2, तो C1 की जगह 4 पाई एप्सिलॉन R1, C2 की जगह 4 पाई एप्सिलॉन R2 लिखा, तो 4 पाई एप्सिलॉन से 4 पाई एप्सिलॉन कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चों उस कंडीशन में Q1 डैश अपॉन Q डैश इक्वल्स टू R1 अपॉन R2। तो इसका मतलब दो चालक गोलों को आपस में जोड़ दिया जाए तो जोड़ने के बाद उनके ऊपर जो आवेश होगा उसका अनुपात हमेशा उनकी त्रिज्या के अनुपात में होगा। ये विभव जब भी समान होगा जब आवेश त्रिज्या के अनुपात में बढ़ जाएगा। आ गया बच्चों। यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट सीखना, आपसे बोला जाए संयोजन के बाद प्रत्येक गोले का विद्युत क्षेत्र। बच्चों संयोजन के बाद ये दो गोलों को आपस में जोड़ दिया, जोड़ने के बाद इनके ऊपर जो विद्युत क्षेत्र E1, हम मान लें कि इनके ऊपर जो विद्युत क्षेत्र है वो विद्युत क्षेत्र सपोज E1 डैश E2 डैश है, और जोड़ने के बाद इनके ऊपर आवेश Q1 डैश Q2 डैश है। इनकी त्रिज्या मैंने R1 R2 ले रखी है।
तो बच्चों आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा हुआ, किसी चालक गोले के ऊपर आवेश Q1 डैश है, त्रिज्या R1 है, तो बताओ इसके ऊपर जो विद्युत क्षेत्र होगा इसकी सतह पर, उसको हम K Q1 डैश अपॉन R1 स्क्वायर बोल सकते हैं, K Q अपॉन R स्क्वायर, इस वाले गोले के। इसी तरह से आपसे बोला जाए कि यहाँ पर E2 का मान दूसरे वाले गोले का विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, K Q2 डैश अपॉन R2 स्क्वायर हो जाएगा, K Q अपॉन R स्क्वायर, इसकी आवेश Q2 डैश है, त्रिज्या R2 है। यदि मैं E1 डैश अपॉन E2 डैश निकालूं, ये E2 डैश, ये डैश है इसका विद्युत क्षेत्र, तो मैं यदि E1 डैश अपॉन E2 डैश निकालूं तो K से K कैंसिल हो जाएगा, Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इक्वल्स टू, ये ऊपर चला जाएगा R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर। हमने अभी प्रूव किया था इधर कि हम Q1 डैश अपॉन Q2 डैश को अपन R1 अपॉन R2 लिख सकते हैं, तो यहाँ Q1 डैश अपॉन Q2 डैश की जगह R1 अपॉन R2 लिख दिया, तो ये R1 से ये एक पावर कैंसिल, R2 से ये एक पावर कैंसिल, तो इसका मतलब E1 डैश अपॉन E2 डैश इक्वल्स टू R2 अपॉन R1। इसका मतलब ये हुआ कि दो चालक गोलों को आपस में जोड़ दिया जाए तो जोड़ने के बाद उनकी सतह पर जो विद्युत क्षेत्र होगा उसका अनुपात उनकी त्रिज्या के विपरीत अनुपात में होगा। एक की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, दूसरे की 10 है, तो जोड़ने के बाद इनके विद्युत क्षेत्र का अनुपात 10/5 2:1 रेशो में होगा। इसके बाद बच्चों एक और कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, एक और क्वांटिटी शेयरिंग ऑफ चार्ज में आपसे पूछी जाती है उष्मा हानि। आपसे बोला जाएगा कि दो चालक गोलों को आपस में जोड़ दिया जाए, तो बच्चों उस प्रोसेस में एक गोले से ऊर्जा या एक गोले से आवेश बच्चों दूसरे गोले में जा रहा है, एक गोले में से आवेश, क्योंकि जब तक दोनों का विभव समान नहीं होगा, दो चालक गोलों को जोड़ दिया तो एक से आवेश दूसरे में जाता है। तो इसका मतलब जब आवेश इस तार में होके जाएगा तो इसका मतलब इस तार में कुछ समय के लिए धारा बहेगी। और आप जानते हो कि बच्चों आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में, धारा के ऊष्मीय प्रभाव में, जब किसी तार में धारा प्रवाहित होती है तो उसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है। तो जैसे इन दोनों चालक गोलों को जोड़ूंगा तो इस तार में 100% ऊष्मा उत्सर्जित होगी। तो आपसे बोला जाता है कि जब दो चालकों को आपस में जोड़ दिया जाए या दो संधारित्र को आपस में जोड़ दिया जाए तो एक से आवेश दूसरे में जाएगा जब तक इन दोनों का विभवांतर समान नहीं हो जाए। तो इस प्रोसेस में यहाँ पर जो ऊष्मा उत्सर्जित होगी उसका मान कितना होगा, तो हम बच्चों उत्सर्जित ऊष्मा और निकालेंगे या ऊष्मा हानि कितनी होगी इस पूरे प्रोसीजर में। तो उसको निकालने की बिल्कुल सिंपल सी टेक्निक बच्चों, मैंने ये इक्वेशन आपको बताई थी एनर्जी कंजर्वेशन से। किसी भी सर्किट में बैटरी का जो वर्कडन होता है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, बच्चों आपको किसी भी सर्किट के अंदर जो हम बैटरी लगाते हैं उसकी कुछ ऊर्जा तो संधारित्र में संचित हो जाती है और कुछ ऊर्जा ऊष्मा के रूप में निकल जाती है। तो इसका मतलब जो बैटरी का वर्कडन होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस ऊष्मा हानि होता है। अब यहाँ पर देखना बच्चों, हमने बैटरी तो हटा दी, हमने तो दो संधारित्र आपस में जोड़ दिए, दो गोले आपस में जोड़ दिए। तो जब दो चालकों को आपस में जोड़ूंगा, दो संधारित्र को आपस में जोड़ूंगा तो बैटरी तो है ही नहीं यहाँ पर। शेयरिंग ऑफ चार्ज का मतलब एक से आवेश दूसरे में जा रहा है जब तक इनका विभवांतर समान नहीं हो जाए। तो इसका अंदर बैटरी तो है ही नहीं, तो इसका अंदर बैटरी का वर्कडन तो जीरो कर दूं मैं। तो बैटरी का वर्कडन में जैसे जीरो करूंगा बच्चों, ये बताओ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को हम फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कर सकते हैं प्लस ऊष्मा हानि। तो इस इक्वेशन से ऊष्मा हानि क्या हो जाएगा, इसका अपन ट्रांसफर करें तो यू इनिशियल माइनस यू फाइनल हो जाएगा। आए समझ में? तो ऊष्मा हानि इक्वल्स टू यू इनिशियल की वैल्यू, यानी कि जोड़ने के पहले। तो जोड़ने के पहले बच्चों प्रत्येक गोले के ऊपर धारिता हमने C1 और विभव V1 लिया था। तो पहले गोले की बच्चों जो ऊर्जा होगी हाफ C1 V1 स्क्वायर, दूसरे गोले की हाफ C2 V2 स्क्वायर। ये होगी क्या, फर्स्ट वाले गोले की, मतलब जोड़ने के पहले दोनों गोलों की या दोनों संधारित्रों की कुल ऊर्जा। जोड़ने के बाद बच्चों दोनों का विभवांतर समान है VCM। तो बताओ इनकी ऊर्जा निकालें तो हाफ C1 VCM स्क्वायर, हाफ C2 VCM स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। ये जोड़ने की बात की फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियली इन दोनों गोलों के विभव V1 V2, जोड़ने के बाद इनके विभवांतर समान VCM। तो इसकी ऊर्जा हाफ C1 VCM स्क्वायर मतलब V1 स्क्वायर, इसकी हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस इनकी अपन निकाल के देखें तो इनिशियल में से फाइनल को माइनस कर दोगी। आया समझ में? तो ऊष्मा हानि। अब जब इस इक्वेशन को हम सोल्व करते हैं या VCM का मान उठा के पुट कर दें, और जब इस इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आता है, जब इसको सोल्व करोगे VCM की वैल्यू पुट करके VCM को हम लिख सकते हैं C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। जब हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो आंसर आता है हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। आया समझ में? ये आंसर आता है जब आप निकालोगे। तो आपसे बोला जाए कि दो चालक गोलों को आपस में जोड़ दिया जाए
या दो संधारित्र को आपस में जोड़ दिया जाए तो इस प्रक्रिया में ऊष्मा हानि कितनी होगी? तो बच्चों आंसर आएगा हाफ C1C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। आया समझ में? अब 1 मिनट समझना बच्चों, दो चालक गोलों को आपस में जोड़ दिया तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस फॉर्मूला को हम संधारित्रों के लिए बात करें तो बच्चों दो संधारित्रों को आपस में जोड़ा जाए तो मैंने आपको अभी समझाया भी था, दो संधारित्रों को आपस में दो तरह से जोड़ सकते हैं, या तो दोनों की प्लस प्लस प्लेट को जोड़ें या एक की प्लस को दूसरे की माइनस से जोड़ें। यदि दोनों की प्लस प्लस प्लेट को जोड़ा हमने तो बच्चों हम V1 भी प्लस में लेंगे और V2 भी प्लस में लेंगे, तो फिर तो फॉर्मूला बिल्कुल एज इट इज यही रहेगा। लेकिन एक की प्लस प्लेट को दूसरे की माइनस प्लेट से जोड़ा और आपसे बोला जाए ऊष्मा हानि ज्ञात करो, तो उस कंडीशन में यदि हम V1 प्लस में लेंगे तो V2 माइनस में लेंगे, और यदि इसमें V2 को मैं माइनस में लिखूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो ये फॉर्मूला हाफ C1C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर हो जाएगा इस केस में, यदि विपरीत प्लेटों को आपस में जोड़ा जाए तो आपसे कहीं बोला कि दो संधारित्र हैं, उनके विभवांतर V1 V2 हैं अलग अलग, ये V1 V2 जोड़ने के पहले के विभवांतर है, संधारित्र या गोले दोनों को आपस में जोड़ दिया, इस पूरी प्रक्रिया में ऊष्मा हानि कितनी होगी? यदि संधारित्रों की बात की जाए तब तो बच्चों उस कंडीशन में संधारित्रों को दो तरह से जोड़ सकते हैं, प्लस प्लस माइनस माइनस को जोड़ा तब तो ये फॉर्मूला यहाँ V1 फॉर्मूला ये है, V1 भी प्लस में लिखेंगे V2 भी प्लस में, तो माइनस साइन रहेगा बीच में। लेकिन विपरीत प्लेटों को जोड़ा जाए तो V1 को प्लस में लेंगे तो V2 को माइनस में, यहाँ पर V2 को माइनस लिखेंगे तो यहाँ माइनस माइनस प्लस फॉर्मूला आ जाएगा, मतलब फॉर्मूला में प्लस आ जाएगा, रिजल्ट कर लोगे। तो ये हमने इस तरह से, तो जब भी आपसे बोला जाए कि दो चालकों को या दो संधारित्र को जोड़ दिया जाए तो आपसे 4-5 राशियां पूछी जाती है। क्या क्या? पहला आपसे पूछा था कि जोड़ने के बाद इनके ऊपर विभवांतर विभव कितने कितने होंगे, जोड़ने के बाद इनके आवेश कितने होंगे, विद्युत क्षेत्र कितना होगा, और आपसे बोला जाए कि यहाँ पूरी प्रक्रिया में ऊष्मा हानि कितनी होगी। इसे बच्चे एक क्वेश्चन और बन जाता है कि ये बताओ ये ऊष्मा हानि शून्य कब होगी? आंसर होगी जब V1 और V2 की वैल्यू इसमें F हीट लॉस जो ऊष्मा हानि है इक्वल्स टू शून्य। कब होगा? आंसर होगी केवल एक ही केस में पॉसिबल है, जब V1 और V2 सेम हो। V1 और V2 सेम हो तो बच्चों यदि दोनों को मैं इक्वल कर दूं तो उस कंडीशन में ये वैल्यू जीरो हो जाएगी तो ऊष्मा हानि भी जीरो हो जाएगी। यानी कि दो चालक गोलों जिनका विभव एक दूसरे के बराबर है, ये VV दोनों का विभव V1 V2 बराबर है VV, इनको आपस में जोड़ दिया जाए तो बच्चों यहाँ पर कोई ऊष्मा हानि नहीं होती। इस पूरी प्रक्रिया में यहाँ पर कोई ऊष्मा हानि नहीं होगी। आप सोचा जाए ऐसा क्यों? यदि दो चालक गोले जिनका विभव समान है तो बच्चों यहाँ दोनों को VV पुट कर दूंगा तो ऊष्मा हानि जीरो होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों दो समान विभव के गोलों को आपस में जोड़ा जाए तो आप जानते हो यहाँ आवेश का प्रवाह नहीं होगा। आवेश का प्रवाह हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव होता है, तो यदि दोनों का विभव बराबर है तो यहाँ आवेश का प्रवाह नहीं होगा, इस तार में धारा प्रवाहित नहीं होगी, और धारा प्रवाहित नहीं होगी तो आप आंसर होगे कोई ऊष्मा हानि नहीं होगी। तो इसका मतलब ऊष्मा हानि आपसे बोला जाए कब नहीं होगी? आंसर होगी जोड़ने के पहले के जो दोनों के विभव है दोनों एक दूसरे के इक्वल हो तो ऊष्मा हानि नहीं होती। आई थिंक पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम शेयरिंग ऑफ चार्ज आवेश के वितरण के ऊपर कुछ क्वेश्चंस ले रहे हैं। बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन, दो ठोस चालक गोले जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः 1 सेंटीमीटर तथा 2 सेंटीमीटर हैं 150 माइक्रोकुलाम से पृथक पृथक आवेशित किए जाते हैं। यानी कि बच्चों दोनों चालक गोले ये हैं, इनको अलग अलग आवेशित कर दिया, इनकी त्रिज्याएं बच्चों 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर दे रखी है। ये इनकी त्रिज्याएं आपको, ये बड़ा गोला, इनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर दे रखी है, दोनों को 150 माइक्रोकुलाम अलग अलग आवेश दे दिया। आ गया। अब दोनों को आपस में संयोजित कर दिया जाता है। अब दोनों गोलों को आपस में जोड़ दिया, तब आपको कैलकुलेट करना है सबसे पहले उभयनिष्ठ विभव, दूसरा संयोजन के बाद दोनों के ऊपर आवेश। ये संयोजन के पहले तो इनके ऊपर आवेश कितना कितना था 150 इसके ऊपर और 150 माइक्रोकुलम इसके ऊपर। अब जोड़ने के बाद इनके ऊपर जो आवेश Q1 डैश Q2 डैश होंगे वो, और बच्चों जोड़ने के बाद इनके ऊपर विभव उभयनिष्ठ विभव होता है V1 VCM VCM, ये आपको कैलकुलेट करना है। आया समझ में? तो अब और तीसरा क्वेश्चन पूछा है प्रवाहित आवेश, जोड़ने के बाद इस तार में कितना आवेश प्रवाहित होगा उसका आपको आंसर देना है। करते हैं हम स्टार्ट। तो बच्चों इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा उभयनिष्ठ विभव। उभयनिष्ठ विभव मैंने आपको बताया था, उभयनिष्ठ विभव हमने डिराइव किया था
कि दो चालक गोलों को आपस में जोड़ दिया जाए, तो जोड़ने के बाद प्रत्येक का विभव समान हो जाता है, एक से आवेश दूसरे में आता है, कब तक, जब तक दोनों का विभव समान नहीं हो जाए, और वो उभयनिष्ठ विभव कहलाता है VCM। बच्चों वो कितना होता है, मैंने आपको डिराइव करके बताया था, Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2। याद करो, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, या मैं लिखा भी था कुल आवेश बटा कुल धारिता। आ गया। तो बच्चों इस पहले के ऊपर कुल आवेश 150 माइक्रोकुलम, दूसरे के ऊपर भी 150 माइक्रोकुलम, और माइक्रोकुलम को कुलाम में बदलें, 10⁻⁻6 से गुणा कर दें, तो Q1 प्लस Q2, प्रत्येक को पृथक पृथक 150 माइक्रोकुलम आवेश दिया है, कुल आवेश बटा कुल धारिता। बच्चों पहले गोले की धारिता 4πε0r1, दूसरे की 4πε0r2। आप जानते हो किसी गोले की धारिता का फॉर्मूला, तो 4πε0r1 प्लस 4πε0r2, तो 4πε0 कॉमन आ गया, तो ये क्या हो गया, 4πε0 इंटू R1 प्लस R2 हो गया। आ गया। बच्चों यहाँ पर ये जो 1/4πε0 होता है, ये इसको बच्चों हम K बोलते हैं, और इसकी वैल्यू 9 × 10⁻9 होती है, बिल्कुल आपने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा हुआ है। 150 प्लस 150 कितना हो जाएगा, 300 इंटू 10⁻6। R1 प्लस R2, R1 R2 दोनों आपको 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर दे रखे हैं, तो 1 प्लस 2, और सेंटीमीटर को मीटर में बदल लें तो 10⁻2 से गुणा हो जाएगा। और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो बच्चों VCM की वैल्यू आएगी 9 इंटू 10⁷ वोल्ट। तो यानी कि दो चालक गोलों को पृथक पृथक आवेशित करके दोनों को आपस में जोड़ दिया, तो जोड़ने के बाद उनका विभव समान होगा, और वो होगा कितना बच्चों, ये 9 इंटू 10⁷। और कैसे निकाला, समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा है, संयोजन के बाद प्रत्येक गोले के ऊपर आवेश। अब बच्चों संयोजन के बाद प्रत्येक गोले के ऊपर आवेश, मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताया था कि दो चालक गोलों को आपस में जोड़ दिया जाए, तो जोड़ने के बाद उनके ऊपर जो आवेश आता है उसका अनुपात उनकी धारिता के अनुपात में होता है। क्यों, क्योंकि इनका इसका विभव विभवांत इसका विभव भी VCM हो गया, इसका विभव VCM हो गया, तो Q1 डैश C1 VCM, Q2 डैश C2 VCM, VCM से VCM कैंसिल, ये C1 अपॉन C2। C1 को हम 4πε0r1 बोल सकते हैं, C2 को 4πε0r2, ये 4πε0 से 4πε0 कैंसिल। तो इसका मतलब जोड़ने के बाद इनके ऊपर जो आवेश होंगे वो बच्चों उनकी त्रिज्या के अनुपात में होंगे, और इनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर दे रखी है, तो 1/2 हो जाएगा। आया समझ में। तो इसका मतलब बच्चों जोड़ने के बाद इनके ऊपर जो आवेश होंगे वो त्रिज्या के अनुपात में, त्रिज्या का अनुपात 1:2। चलो बताओ इन दोनों गोलों पर टोटल आवेश कितना है। बच्चों प्रत्येक गोले पर 150 माइक्रोकुलम है, तो आपसे बोला जाए कि इनका टोटल आवेश बताओ। 150 प्लस 150 कितना हो गया, 300। तो 300 माइक्रोकुलम आवेश को 1:2 में डिवाइड कर दो, तो पहले गोले पर आवेश, क्योंकि आप जानते हो जोड़ने के पहले यदि मैं बात करूं कि इस पे 150 था, इस पे 150 था, तो टोटल आवेश कितना हो गया, 300 हो गया ना ये। तो टोटल 300 माइक्रोकुलम आवेश है, तो इसको आप बांट दो 1:2 में, तो 300 अनुपातों का योग कितना हो गया, 3। इसमें Q1 डैश का पार्ट निकालना है, तो 1 से गुणा कर दो, 100 माइक्रोकुलम। दूसरे का निकालना है, टोटल आवेश 300, अनुपातों का योग 3, और इसमें Q2 डैश का पार्ट 2 से गुणा करो, 200 माइक्रोकुलम। तो जोड़ने के बाद प्रत्येक गोले के ऊपर आवेश बच्चों यहाँ पर ये जो Q1 डैश का मान है ये तो आ रहा है कितना, 100 माइक्रोकुलम, और इस पर कितना हो गया, 200 माइक्रोकुलम। समझ में आया। तो बच्चों पहले इनके ऊपर 150 माइक्रोकुलम थे, अब इसके ऊपर 100 रह गया और इस पर 200 हो गया। तो आपसे पूछा है थर्ड क्वेश्चन में कि बताओ यहाँ पर इस तार में कितना आवेश प्रवाहित हुआ। तो आप खुद देखो, इस गोले पर पहले 150 था और इस गोले पर 100 रह गया, तो इसका मतलब इसमें से 50 माइक्रोकुलम आवेश बच्चों दूसरे गोले में चला गया। कभी भी प्रवाहित आवेश निकालना हो तो आप किसी एक चालक गोले को देख लग जाओ, इसी चालक गोले का पहले आवेश कितना था, इसी का बाद में कितना है, तो इसी चालक गोले का पहले Q1 और बाद में Q1 डैश। तो प्रवाहित आवेश क्या करें हम, Q1 डैश में से Q1 को माइनस कर दें, अंतिम माइनस प्रारंभिक, तो प्रवाहित आवेश Q1 डैश माइनस Q1 किसी एक ही गोले का, इसी पे पहले कितना था अब कितना हो गया, तो Q1 डैश माइनस Q1 किया, तो यानी कि Q1 डैश का मान 100 आया और Q1 कितना था 150, तो 100 माइक्रोकुलम माइनस 150 माइक्रोकुलम, तो आंसर है -50 माइक्रोकुलम। इसका मतलब इस पर 50 माइक्रोकुलम की कमी हुई है, तो बताओ वो कहाँ चला गया, दूसरे गोले में। तो जितना आवेश दूसरे गोले में गया वही तो प्रवाहित आवेश है, तो प्रवाहित आवेश कितना हो गया, -50 माइक्रोकुलम। से मतलब ये है कि आवेश पहले से दूसरे में गया, क्योंकि पहले का 50 कम हुआ है, माइनस का मतलब पहले पे जितना था उससे कम हो गया, पहले 150 था अब 100 रह गया, तभी तो कम हुआ। तो इसका मतलब वो 50 कहाँ चला गया, दूसरे गोले में आ गया। तो इसका मतलब आवेश प्रवाहित हुआ पहले से दूसरे की तरफ कितना, 50 माइक्रोकुलम।
बच्चों हम एक क्वेश्चन और ले रहे हैं। जो हमने लास्ट क्वेश्चन लिया वो तो चालक गोलों से रिलेटेड लिया। अब हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, ये उभयनिष्ठ विभव वगैरह का संधारित्र से रिलेटेड। क्वेश्चन ये है कि 2 फेरेड धारिता वाले समांतर प्लेट संधारित्र यानी संधारित्र को 10 वोल्ट की बैटरी से आवेशित किया जाता है। अब इसे 3 फेरेड वाले अनावेशित संधारित्र से जोड़ा जाता है। तब बच्चों उभयनिष्ठ विभव, प्रवाहित आवेश, ऊष्मा हानि, ये 3 पैरामीटर आपको कैलकुलेट करने, ये सब मैंने आपको बताए हैं। आया? तो सबसे पहले बच्चों क्वेश्चन में ये बोला है कि 2 फेरेड वाले सेल को 10 वोल्ट के बैटरी से, ये यहाँ पर सबसे पहले तो हम क्या किया कि ये 2 फेरेड वाला जो सेल है उसको 10 वोल्ट की बैटरी से आवेशित किया। इसका मतलब इस पर विभवांतर कितना जाएगा? 10 वोल्ट। यानी कि इस संधारित्र, पहले संधारित्र की धारिता 2 फेरेड है और इसका विभवांतर 10 वोल्ट है। अब इसे 3 फेरेड वाले संधारित्र जो अनावेशित है, अनावेशित का मतलब इस पर कोई आवेश नहीं, इसका विभवांतर 0 है, इसका विभवांतर 0, इसका विभवांतर 0 से जोड़ दिया। अभी बच्चों की ओपन है, अभी जोड़ेंगे हम। तो इस की को बंद करने के बाद बच्चों क्या क्या होगा, यहां पर जैसे मैं बंद करूंगा तो अभी तो इसका विभवांतर 10 वोल्ट है, इसका 0 है। तो जोड़ने के बाद इनके विभवांतर कितने कितने होंगे बच्चों? जोड़ने के बाद इनका कितना आवेश प्रवाहित होगा? इस पूरी प्रक्रिया में जब आवेश एक संधारित्र से दूसरे संधारित्र में जाएगा तो कितनी ऊष्मा हानि होगी? ये आपको 3 पैरामीटर के आंसर देने हैं। करें स्टार्ट। सबसे पहला बच्चों हम उभयनिष्ठ विभव निकाल रहे हैं। तो बच्चों उभयनिष्ठ विभव का या तो आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लो। मैंने बताया था C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। C1 2 फेरेड, V1 10, C2 3, V2 0। ये V2 है, ये V1 है, ये V1। तो बच्चों जोड़ने के बाद ये जैसे अपन की को बंद करेंगे, बंद करने के बाद इनके विभवांतर बराबर हो जाएंगे। कब तक आवेश जाएगा? जब तक इनके विभवांतर बराबर नहीं, उसको हम VCM मान लें। ये VCM मान लें, ये VCM बोले या V डैश बोले, इनके विभवांतर बराबर हो जाएंगे। ये V बोल दें, ये विभवांतर V मान रखा है। आ गया? तो बच्चों इस VCM को या तो C1 V1 प्लस C2 V2 से निकाल लो, या बच्चों हम डायरेक्ट, यदि हम लोग फॉर्मूला ध्यान नहीं रहे तो इसके डेरिवेशन से, आवेश संरक्षण से, इसी से डिराइव किया था फॉर्मूला। बच्चों जोड़ने के पहले का कुल आवेश बच्चों ये C1 V1 तो कितना हो गया? 2 × 10। इसका आवेश जोड़ने के पहले का C2 V2 तो C कितना? 3, V2 0, 3 × 0 0 हो जाएगा। आगे समझ में। जोड़ने के बाद बच्चों जो उभयनिष्ठ विभव है उसको मैं V से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये ओनली V से, ये VCM को मैंने V माना है। आ गया? यहाँ पर उभयनिष्ठ विभव को हमने, ये VCM को हम V कंसिडर कर रहे हैं, ये VCM की वैल्यू को V। तो बताओ जोड़ने के बाद इसका आवेश CV से निकालें तो 2 × V और इसका आवेश 3 × V हो जाएगा। तो 2 × V प्लस 3 × V, तो 2 × V प्लस 3 × V। तो इस इक्वेशन से हम V की वैल्यू कैलकुलेट करें तो 4 वोल्ट आएगा। तो आप चाहो तो उभयनिष्ठ विभव ये आवेश संरक्षण से निकाल लो या डायरेक्ट फॉर्मूला से निकाल लो, बात वही है, इसी से आया था ये फॉर्मूला भी हमने इससे डिराइव किया था, इससे निकाल लो। हमारे पास उभयनिष्ठ विभव आ गया। ये उभयनिष्ठ विभव को यहाँ पर हम ओनली V से प्रेजेंट कर रहे हैं। जोड़ने के बाद इनके विभव बराबर हो जाएंगे, विभवांतर V। और बच्चों इस V की वैल्यू कितनी आई? जोड़ने के बाद इनके ऊपर विभव 4 वोल्ट रहेगा। ये भी 4 वोल्ट और ये भी 4 वोल्ट। जोड़ने के पहले संधारित्र विभवांतर 10 वोल्ट था, दूसरे पर 0। जोड़ने के बाद दोनों पर 4 वोल्ट। तो बच्चों इस प्रक्रिया में आवेश यहाँ से यहाँ प्रवाहित हुआ, एक गोले से दूसरे गोले में आवेश गया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ कितना आवेश प्रवाहित हुआ, वो कैलकुलेट करो। दूसरे क्वेश्चन में आपसे प्रवाहित आवेश पूछा है। तो प्रवाहित आवेश के लिए सबसे अच्छी टेक्निक होती है कि आप किसी एक संधारित्र को देखो, इस पर पहला आवेश कितना था और इसी पर बाद में कितना है। यदि इसी का आवेश बढ़ा तो इसका मतलब इसके पास आवेश आया है, और इसी का आवेश कम हुआ इसका मतलब इससे आवेश गया है। तो इसी के आवेश को मैं Q1 मान रहा हूं और यहाँ Q1 डैश बोल रहा हूं। तो यहां पर बताओ इसका जो आवेश होगा पहले इनिशियली Q1 का मान C1 V1 से निकाल लें तो बताओ कितना हो जाएगा? 2 × 10। जोड़ने के बाद इसी का आवेश निकाल लें, इसी का CV, अब इसका V 4 वोल्ट हो गया, C वही 2 है तो कितना हो जाएगा? 8 आ गया। तो इसका मतलब, और हम डिफरेंस कैसे निकालते हैं? अंतिम माइनस प्रारंभिक। तो इसका मतलब जो प्रवाहित आवेश निकालना है तो अंतिम आवेश माइनस प्रारंभिक आवेश। तो इसी चालक का अंतिम आवेश कितना होगा? CV 2 × 4 माइनस इसी का जोड़ने के पहले 2 × 10 20 आ गया। तो बच्चों इसमें से इसको माइनस करो तो आंसर आ गया -12 कूलम। तो इसका मतलब इस संधारित्र पर 12 कूलम आवेश की कमी हुई है,
तो इसका मतलब वो आवेश कहाँ चला गया, दूसरे को संधारित्र में। तो इसका मतलब ये जो आवेश प्रवाहित हुआ है, आप समझ जाए कितना होगा, तो आंसर हो गया 12 कूलम आवेश प्रवाहित हो गया। माइनस का मतलब इसका आवेश कम हुआ, तो जितना कम हुआ वो नीचे चला गया, तो प्रवाहित आवेश का मान -12 कूलम। बच्चों ऊष्मा हानि, आप चाहो तो ऊष्मा हानि के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। मैंने बच्चों ऊष्मा हानि का आपको फॉर्मूला ही बताया था। ऊष्मा हानि का फॉर्मूला क्या था, हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। C1 का मान 2, C2 का मान 3, V1 का मान 10, V2 का मान 0। ये V1 V2 जोड़ने के पहले के विभव हैं, ये उठा के पुट कर दो, उससे आ जाएगा। या तो आप इससे कैलकुलेट करो या प्रोसेस से कैलकुलेट कर लो। बच्चों मैंने बताया था जो ऊष्मा हानि होती है, बच्चों इस निकाय की जोड़ने के पहले, की को बंद करने के पहले की कुल ऊर्जा निकाल लो और की को बंद करने के बाद की कुल ऊर्जा निकाल लो। तो इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आ गया। तो बच्चों ये बताओ यू इनिशियल, बच्चों इसका आवेश Q = CV से निकाल सकते हैं। तो बताओ इसका C तो 2 है, V 10 है, तो कितना हो जाएगा इसका कुल आवेश 20। तो इसका आवेश पता है, इसका आवेश 0। तो बताओ इन दोनों की कुल ऊर्जा जोड़ने के पहले Q1² अपॉन, मतलब मैंने आपको ऊर्जा का फॉर्मूला था हाफ Q² अपॉन C, हाफ Q² अपॉन C। तो बताओ इसकी जो कुल ऊर्जा हो जाएगी, इसका जो कुल आवेश हो जाएगा C इंटू V 20 हो जाएगा, 20 का स्क्वायर अपॉन 2 C1 का मान 2 प्लस Q2 0 है, Q2 0 क्योंकि V2 0 तो Q2 0, इस पर कोई आवेश ही नहीं है, अनावेशित है तो 0। जोड़ने के बाद इनके आवेश मैंने Q1 डैश Q2 डैश मान लिए, तो Q1 डैश का मान तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 2 8, और ये V 4 है और इसका C 3 है, तो 12 हो जाएगा ना। तो जोड़ने के बाद इनके आवेश 8 और 12 हैं। तो यही वाला फॉर्मूला Q1 डैश स्क्वायर अपॉन 2 C1 Q2 डैश स्क्वायर अपॉन 2 C2। तो यहाँ पर इसका आवेश जोड़ने के बाद 8, इसका आवेश 4 इंटू 3 12। आ गया समझ में। 2 C1 2 C2, C1 का मान यहाँ 2, C2 का मान 3, C1 2 C2 3, ये तो 0 हो ही जाएगा। C1 2 और C2 3 उठा के पुट, सोल्व करो इसको। जब इसको सोल्व करोगे तो ये वैल्यू तो आ रही है 100 माइनस 8 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 64 अपॉन 4 करोगे तो 16, प्लस इसको सोल्व करोगे तो 24, ये कितना आ गया 40। 100 में से 40 गया तो जो आंसर आ रहा है 60 जूल। तो जो ऊष्मा हानि होगी कितनी होगी, 60 जूल होगी। कर सकते हो। इसकी जगह आप चाहो तो कंफ्यूजन हो तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो, इससे भी निकाल के देखोगे तो बच्चों जो आंसर आएगा वही 60 जूल आएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला। मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला इसलिए यूज़ नहीं किया कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए कि जोड़ने के पहले कुल ऊर्जा निकालो, जोड़ने के बाद कुल ऊर्जा निकालो। और ऊर्जा के लिए हम जानते हैं कि संचित ऊर्जा के 3 फॉर्मूले होते हैं, हाफ CV² भी यूज़ कर सकते हैं और हाफ Q² अपॉन C। बच्चों यहाँ Q कितना हो जाएगा CV, तो C ये रहा और V ये रहा, तो मैंने ये Q² वाला फॉर्मूला यूज़ कर लिया। यहाँ का Q ले लिया, ये Q1 इसका Q, Q2 इसका Q, फिर जोड़ने के बाद इसका Q1 डैश इसका Q2 डैश, Q = CV हो जाएगा।